अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने इन्ना व अख़वातुहा के टॉपिक को शुरू किया, यानी इन्ना और उसकी बहनें, इन्ना एंड हर सिस्टर्स। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो पिछली वाली क्लास में हमने 3 बहनों के बारे में पढ़ा, इन्ना, अन्ना और कान्ना। आज हम चौथी बहन के बारे में पढ़ेंगे और चौथी बहन कौन सी है? वो है लाकिन्ना। ठीक है जी। तो आज का जो ये टॉपिक है ये आपको तभी समझ में आ जाएगा जब आपने पिछली वीडियोस को देखा होगा। ठीक है इंशाल्लाह। तो लाकिन्ना के बारे में हम आज पढ़ेंगे ताकि हमारी जो ये वीडियो है ये बिल्कुल आसान और मुख्तसर हो। आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो लाकिन्ना जो है ये अरबी ज़ुबान के अंदर किस लिए आता है इसको पहले आप जान लीजिए। लाकिन्ना जो है ये इस्तिदराक के लिए आता है। किसके लिए आता है भाई? इस्तिदराक के लिए आता है। अब इस्तिदराक क्या चीज़ है इसको पहले समझ लीजिए। इस्तिदराक हम कहते हैं हसूल मालूमात को। क्या मतलब? यानी मालूमात का हासिल करना, मालूमात का हासिल करना। बात क्लियर होगी? हसूल मालूमात, अगर ये आपको मुश्किल लग रहा है तो हम कह सकते हैं इदराक करना। इस्तिदराक कहा जाता है इदराक करने को। अगर ये भी मुश्किल लग रहा है तो आसान लफ्ज़ों में याद रखें, इस्तिदराक कहा जाता है एक चीज़ से दूसरी चीज़ दरियाफ्त करना या पाना, या एक चीज़ से दूसरी चीज़ मालूम करना या पाना। ठीक है ना? मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, एक चीज़ से दूसरी चीज़ दरियाफ्त करना। दरियाफ्त करना हम कहते हैं मालूम करने को। ठीक है जी। दरियाफ्त करना या पाना। बात क्लियर होगी? तो ये माना आपके लिए बिल्कुल आसान रहेगा। ठीक है ना? लाकिन्ना जो है ये इस्तिदराक के लिए आता है जिसे हसूल मालूमात कहा जाता है, इदराक करना कहा जाता है, या आसान लफ्ज़ों में एक चीज़ से दूसरी चीज़ मालूम करना, दरियाफ्त करना या पाना। बात क्लियर होगी? इतना समझ में आ गया? अच्छा, अब ये जो लाकिन्ना है, लाकिन्ना का जो हम अमूमन तर्जुमा करते हैं और कुरान के अंदर देखते हैं वो क्या है भाई? वो है लेकिन। क्या है भाई? लेकिन। ये हम अमूमन इसका तर्जुमा करते हैं जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? जिसे इंग्लिश में बट कहा जाता है। बात क्लियर होगी? लेकिन इसके हम और भी तराजुम कर सकते हैं, वो मैं इंशाल्लाह अभी आपको समझाऊंगा। लेकिन हमारे पास जो मशहूर इसका तर्जुमा है लाकिन्ना से लेकिन, बट। बात क्लियर होगी? तो अब आपने ये समझ लिया, इसको आप पहले नोट कर लीजिए। लाकिन्ना जो है ये इस्तिदराक के लिए आता है जिसे क्या कहा जाता है? हसूल मालूमात, इदराक करना, या आसान लफ्ज़ों में एक चीज़ से दूसरी चीज़ दरियाफ्त करना, मालूम करना या पाना। बात क्लियर होगी? इतना समझ में आ गया? अब मैं आपको मिसाल दूंगा। देखिए, जब कोई शख्स कहता है अल बैतु जदीदुन, यानी घर नया है, तो सुनने वाला जो होता है वो कभी ये समझ लेता है कि घर का सामान भी नया होगा। घर का सामान भी नया होगा। कोई आपसे कहेगा कि घर नया है, कोई आपसे कहेगा घर नया है, तो आपने जब सुना कि घर नया है तो आपके जहन में फ़ौरन आ जाएगा कि जब घर नया है तो घर के अंदर जो सामान होगा वो भी नया होगा। तो आपके जहन में एक शुबा पैदा हो जाता है, एक शक पैदा हो जाता है कि इसने कहा कि घर नया है, हो सकता है कि घर में जो सामान होगा वो भी नया होगा। ठीक है ना? तो कहने वाला जो है वो हकीकत को जाहिर करने के लिए क्या करता है? लाकिन्ना का इस्तेमाल करता है। मैं आपको मिसाल दूंगा, इसको आपने नोट किया होगा। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ, ये मैं सारा मिटा देता हूँ, आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? मैंने क्या कहा? कोई अगर कहे, थोड़ा सा यहां लिख लेते हैं, कोई अगर कहे अल बैतु जदीदुन, क्या मतलब? घर नया है। ठीक है ना? इस जुमले से आपको समझ में आ रहा है कि घर नया है, तो सुनने वाला जो है वो कभी ये समझ लेता है कि घर का सामान भी नया होगा। ये जाहिर सी बात है। अगर कोई आपसे कहे अल बैतु जदीदुन, घर नया है, तो आप क्या समझेंगे? आप समझेंगे कि भाई घर नया है तो जाहिर सी बात है घर के अंदर जो सामान होगा वो भी नया होगा। तो आप ये समझेंगे ना इजीली। ठीक है ना? लेकिन कहने वाला जो है वो हकीकत को जाहिर करने के लिए क्या करता है? लाकिन्ना का इस्तेमाल करता है। वो कहता है अल बैतु जदीदुन लाकिन्ना, लाकिन्ना लेकिन, अल असासा, अल असासा कदीमुन, अल असासा कदीमुन। क्या मतलब? घर नया है
लेकिन फर्नीचर पुराना है। घर नया है लेकिन फर्नीचर पुराना है। तो मालूम हुआ कि हर्फ लाकिन्ना जो है ये गलत बात समझने से रोकने के लिए आता है। लाकिन्ना जो है ये गलत बात समझने से रोकने के लिए आता है, यानी हर्फ लाकिन्ना जो है ये इस्तिदराक के लिए आता है। बात यहां तक क्लियर होगी। हमने जब सुना कि अल बैतु जदीदुन, घर नया है, हमें पूरी बात नहीं पता थी कि घर के अंदर जो सामान है वो पुराना है। हमने अंदाज़ा एक लगा लिया कि भाई जब घर नया है तो सामान भी नया होगा, लेकिन कहने वाले ने कहा अल बैतु जदीदुन, घर तो नया है, लाकिन अल असासा कदीमुन, लेकिन फर्नीचर पुराना है। तो पूरी बात जाहिर होगी, बात क्लियर होगी ना। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, कोई हमसे कहता है भाई, कोई लैंडलॉर्ड है या कोई प्रॉपर्टी डीलर है, वो आपसे कहता है कि भाई एक आलीशान मकान है, खूबसूरत मकान है, बहुत बड़ा मकान है, क्या आप उसको ख़रीदना चाहते हैं? तो आपके दिल में आता है भाई जब आलीशान है, खूबसूरत है, बड़ा है, तो मैं देख लेता हूँ एक बार। तो प्रॉपर्टी डीलर आपसे कहता है कि मकान खूबसूरत है, लेकिन पूरी बात वो कहता है, लेकिन रास्ता नहीं है, आप अपनी गाड़ी नहीं ले जा सकते। तो अब आप सोचेंगे भाई मकान आलीशान है लेकिन रास्ता तो है ही नहीं, तो मेरे किस काम का। तो पूरी बात आपको समझ में आ जाती है। तो जब हम लाकिन्ना का इस्तेमाल करते हैं तो ये गलत बात समझने से रोकने के लिए आता है। बात यहां तक क्लियर होगी। एक और मिसाल मैं आपको दे देता हूं, उसके बाद इंशाल्लाह इस टॉपिक को हम ख़त्म करते हैं, ठीक है जी। जैसे मैं कहूं अल मदरसातु, अल मदरसातु, मदरसा खूबसूरत है, चलो हम लेते हैं खूबसूरत, हम लिखेंगे जमीलतुन। अच्छा, आपके लिए यहाँ पर एक होम टास्क है। मैंने यहाँ पर खबर को मुअन्नस क्यों लाया, मैंने जमीलतुन क्यों लिखा? मैं यहाँ पर जमीलुन भी लिख सकता था, मैंने जमीलतुन क्यों लिखा? ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैंने यहाँ पर जो मुब्तदा लाया है अल मदरसतु, मैंने यहाँ पर खबर जमीलतुन मुअन्नस क्यों लाई है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है जी। चलिए, मैंने कहा अल मदरसतु जमीलतुन, क्या मतलब मदरसा खूबसूरत है। मैंने जब आपसे कहा कि मदरसा खूबसूरत है तो आपके जहन में फ़ौरन आ गया भाई मदरसा जब खूबसूरत है तो जाहिर सी बात है मदरसे का जो सहन होगा, आंगन होगा, वो भी कुशादा होगा, चौड़ा होगा, ठीक है ना। लेकिन मैं पूरी बात करूंगा, मैं कहूंगा अल मदरसतु जमीलतुन, मदरसा खूबसूरत है, लेकिन मैं लिखूंगा लाकिन्ना अल फनाअ ज़य्युकुन, ज़य्युकुन क्या मतलब? लेकिन सहन तंग है, लेकिन सहन तंग है। मदरसा खूबसूरत है लेकिन सहन तंग है। तो मैंने पूरी बात आपको बता दी, ठीक है ना। तो अब आपने ये समझ लिया कि ये जो लाकिन्ना है ये जुमले के शुबे को दूर करता है, ये जुमले के शुबे को दूर करता है। हमारा शिबा क्या था? मदरसा खूबसूरत है, तो हमने खुद से एक अंदाज़ा लगा लिया भाई जब मदरसा खूबसूरत है तो उसका सहन भी बड़ा लंबा चौड़ा होगा। लेकिन हमने पूरी बात कही, हमने कहा मदरसा तो खूबसूरत है लाकिन अल फना अज़य्युकुन, लेकिन सहन तंग है। अब इस लाकिन्ना की वजह से क्या हुआ? अगर आप देखेंगे ना, लाकिन्ना की वजह से अल फनाउ अल फनाअ में तब्दील हो गया। असल में है ये अल फनाउ ज़य्युकुन, क्या मतलब? सहन तंग है, ठीक है ना, सहन तंग है, तो ये अल फनाउ है। लेकिन जब हम यहां पर लाकिन्ना का इस्तेमाल करेंगे, लाकिन्ना, तो इस लाकिन्ना की वजह से अल फनाउ हमारा मुब्तदा हालत नस्ब में चलेगा ना, तो हम लिखेंगे लाकिन्नल फनाअ, क्योंकि लाकिन्ना बहन किसकी है? इन्ना की बहन है। इन्ना मुब्तदा को हालत नस्ब में लेकर चला जाता है तो लाकिन्ना भी वही काम करेगा। इस बात को आपने भूलना नहीं है, ये आपने याद रखना है। बात यहां तक क्लियर होगी। तो हमने क्या लिखा? अल मदरसतु जमीलतुन, मदरसा खूबसूरत है, लाकिन्नल फनाअ ज़य्युकुन, लेकिन सहन तंग है। बात यहां तक क्लियर होगी। अच्छा, मैंने अभी आपसे कहा स्टार्टिंग में कि लाकिन्ना का जो हम अमूमन तर्जुमा करते हैं वो हम करते हैं लेकिन का, ठीक है ना। इसका अमूमन हम जो तर्जुमा करते हैं वो लेकिन का किया जाता है, लेकिन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं बट, ठीक है ना। लेकिन लाकिन्ना का जो तर्जुमा है वो और भी आप कर सकते हैं और कुरान में आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। हम मिसालें भी जब आगे पढ़ेंगे कुरान से तो इंशाल्लाह पूरा आपको समझ में आ जाएगा। लाकिन्ना के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मगर, एक तो ये तर्जुमा भी हम देखते हैं कुरान के अंदर। दूसरा हम करते हैं अलबत्ता, ये भी हम कर सकते हैं। तीसरा हम कर सकते हैं सो, ठीक है ना। और चौथा हम कर सकते हैं पर। अच्छा, ये जो पर है ये वो आला वाला पर नहीं है, आला वाला जिसे हम ऑन कहते हैं, ये पर है, ठीक है ना। जैसे मैं कहूं मैं हामिद के घर गया
पर वो वहां मौजूद न था, पर वो वहां मौजूद ना था, तो हम उर्दू में कहते हैं ना पर वो वहां नहीं था, ठीक है ना। या हम अलबत्ता का इस्तेमाल करते हैं, मैं हामिद के पास गया था, अलबत्ता वो वहां नहीं था, अलबत्ता वो वहां नहीं था। तो हम अलबत्ता का इस्तेमाल भी कभी करते हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कब कब इनका इस्तेमाल होता है, कुरान की जब मिसालें आएंगी। मगर का इस्तेमाल भी हम करते हैं, ठीक है ना। मैंने उससे सारी बातें बता दी, मैंने उससे सारी बातें शेयर की, मगर उसने ध्यान नहीं दिया, मगर उसने ध्यान नहीं दिया। मैंने उससे सारी बातें शेयर की मगर उसने ध्यान नहीं दिया, तो मगर का इस्तेमाल भी हम करते हैं। तो लाकिन्ना का ही वर्ड जो है इसके साथ इस्तेमाल होगा। सो का तर्जुमा भी हम करते हैं, ठीक है ना। सो तुम चले जाओ, ठीक है ना। वो आ रहा है, सो तुम चले जाओ, तो सो का तर्जुमा भी हम करते हैं। बात क्लियर होगी। तो लाकिन्ना का हम लेकिन भी माना करते हैं, मगर, अलबत्ता, सो, पर, ये सारा इंशाल्लाह हम कुरान में देखेंगे जब हम इन्ना व अखवातुहा को हम कब देखेंगे, ज़माइर के साथ देखेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। तो पूरा इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। तो ये था हमारा लाकिन्ना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली क्लास में हम लाइता और लाअल्ला को जानेंगे। उम्मीद करता हूँ पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो सिंपली अब आपने क्या करना है भाई, आपने लाकिन्ना के बारे में पहले अच्छे तरीके से जानना है कि लाकिन्ना जो है ये इस्तिद्राक के लिए आता है, यानी हसूल मालूमात, इदराक करना, ठीक है ना। एक चीज़ से दूसरी चीज़ दरियाफ्त करना या मालूम करना या पाना। और लाकिन्ना जो है ये जुमले के शिबे को दूर करता है और गलत बात समझने से रोकता है। बात क्लियर होगी। जैसे मैंने आपको मिसालें दी, आप और भी मिसालें खुद से बना सकते हैं। कुरान में मैंने आपको मिसाल इसलिए नहीं दी क्योंकि हमने फ़ेल को नहीं पढ़ा है। जब हम इंशाल्लाह वर्ब को पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, क्योंकि लाकिन्ना का इस्तेमाल कुरान में आपको अक्सर जो है फ़ेल के साथ भी मिलेगा, इसम के साथ भी मिलेगा, फ़ेल के साथ भी मिलेगा। पूरा इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। तो लाकिन्ना की प्रैक्टिस कीजिए। कल हम इंशाल्लाह लाइता और लाअल्ला को जानेंगे इंशाल्लाह। इसी के साथ ये इन्ना व अखवातुहा का टॉपिक ख़त्म होगा। फिर इन तमाम को, इन 6 के 6 को हम इंशाल्लाह ज़माइर के साथ भी इस्तेमाल करेंगे और माना हम इंशाल्लाह देखेंगे कैसे बनेगा, और कुरान से भी हम इंशाल्लाह मिसालें देख लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया है। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपनी दीनी भाइयों और बहनों में उसको लाजमन शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन व हिफाज़त में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जा जान से भी प्यारा है, जान जा जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफ़ा हमारा है।